जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे लाभ हानि से जुड़े 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस जो होंगे, लाभ हानि के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, हर एक प्रकार के क्वेश्चन उस 10 क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए कि जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, बुक आपके पास अगर लूसेंट की है, लूसेंट प्रकाशन की है, नवोदय विद्यालय की, तो आप चैप्टर नंबर 9 लाभ और हानि खोल सकते हैं और वहाँ से एक्सरसाइज अभ्यास जो है, अभ्यास की सवाल नंबर 1 को हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेल फोन को 2,500 रुपये में खरीदा गया तथा 2,750 रुपये में बेचा गया। तो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। तो हमको क्या करना है? क्रय मूल्य नोट करना है और विक्रय मूल्य नोट करना है। तो नोट कर लेते हैं। क्रय मूल्य हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्रय मूल्य इसमें है 2,500 रुपये और विक्रय मूल्य है 2,750 रुपये। तो बच्चों, 2,500 रुपये में खरीद कर 2,700 रुपये में 2,750 रुपये में बेच दिया जाता है। तो हमको क्या हो रही है? लाभ हो रहा है ना। तब हम क्या निकालेंगे? पहले लाभ निकालेंगे, फिर हमको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो पिछले वीडियो में आपको दिखाया गया था कि हमको लाभ, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? लाभ और हानि मालूम होना चाहिए। लाभ और हानि पहले निकालेंगे। अगर हमको लाभ और हानि मालूम है तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो हम पहले निकालेंगे हम लाभ। लाभ बराबर हमारा होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा है 2,750 माइनस 2,500 और घटा लेंगे बच्चों तो कितना होगा? 0 में से 0 0, 5 में से 0 घटेगा तो 5, 7 में से 5 घटेगा 2, 2 में से 2 0। तो घटाने पर कितना है बच्चों? 250 रुपये। 250 रुपये क्या हुआ? लाभ। अब हमको क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ निकालना है। तो लाभ पता चल गया तो हम निकालेंगे प्रतिशत लाभ। और फार्मूला हमारा होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हमारा कितना आया? 250 रुपये और क्रय मूल्य हमारा कितना है? 2,500 रुपये और गुणे 100 कर देंगे। 0 से 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और यहाँ पे हम देखेंगे 25 से कम 25 और 25 दहम में 250। तो आंसर हमारा होगा 10% और ये होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई तथा 180 रुपये में बेची गई, उस पर प्रतिशत लाभ है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नोट कर लेंगे। तो क्रय मूल्य को नोट करते हैं जल्दी से।
क्रय मूल्य हमारा कितना है 150 रुपये। विक्रय मूल्य बच्चों 180 रुपये। तो जितने में खरीदा जाए उससे अधिक में बेचा जाए तो हमको फायदा होगा, लाभ होगा। तो यहां भी लाभ हो रहा है, हम निकालेंगे लाभ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 180 रुपये माइनस क्रय मूल्य 150 रुपये, घटा देंगे बच्चों, कितना फायदा हुआ, कितना लाभ हुआ 30 रुपये। तो अब हम निकाल लेंगे प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ के लिए हम क्या करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य 150 और गुणे 100 काट देंगे। 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3, 5 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और ये 0। तो कितना हो जाएगा बच्चों 20%। तो 20% क्या हुआ, लाभ हुआ। तो आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 1, और ये होगा हमारा आंसर। तो बच्चों समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना और शेयर करना। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और बच्चों ऐसे ही आगे लगातार जो क्वेश्चंस हैं इसी मेथड्स पर और ऐसे ही प्रतिशत लाभ निकालना है तो बच्चों एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है, प्रॉब्लम होती है, ना समझ में आए, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप फ़ोटो खींचकर क्वेश्चंस का फ़ोटो खींचकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए और हम उस क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से सॉल्व करके समझाकर हम वीडियो अपलोड करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है बच्चों, बेल आइकन ज़रूरी है प्रेस करना, हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुराना साइकिल 450 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये व्यय किया। तो बच्चों एक व्यक्ति ने एक साइकिल को, पुराने साइकिल को 450 रुपये में खरीदा और उस साइकिल के पीछे उसकी मरम्मत में 50 रुपये व्यय करता है। तो साइकिल के पीछे कुल कितना रुपये खर्च किया, कितना रुपये व्यय किया, 450 रुपये उसको खरीदने में और उसके रिपेयर कराने में 50 रुपये। तो कुल खर्च कितना किया 500 रुपये। वही हमारा क्या होगा क्रय मूल्य। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसने पुराना साइकिल 600 रुपये में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो पहले बच्चों हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे कि साइकिल के पीछे कितना रुपए खर्च किया उसने, कितना रुपए व्यय किया, और विक्रय मूल्य को नोट कर लेते हैं। फिर हम निकालते हैं लाभ। साइकिल का कुल क्रय मूल्य, साइकिल का कुल क्रय मूल्य क्या होगा 450 रुपये उसको खरीदने में व्यय किया और 50 रुपये उसको मरम्मत करवाने में व्यय किया। तो कुल जो व्यय आया कितना आया 500 रुपये। तो ये हमारा हो जाएगा साइकिल का क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य नोट कर लेंगे। और उस साइकिल को कितने में बेच रहा है 600 रुपये में बेच रहा है। तो बच्चों 500 रुपये व्यय करता है और 600 रुपये में बेच रहा है तो उसको 100 रुपये की लाभ हो रही है ना। तो पहले हम लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 600 रुपये माइनस क्रय मूल्य
500 रुपये और लाभ कितना होता है 100 रुपये। फिर हम निकाल लेंगे प्रतिशत लाभ, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 5 1 जा 5 2 जा 10 और 1 जीरो बचेगा, नोट कर देंगे। तो हो जाएगा आंसर हमारा 20%, मतलब 20% लाभ होगा और ये होगा हमारा आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदी। उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपये लगाए तथा फिर उसे 105 रुपये में बेच दिया। तो बच्चों जैसे अभी एक साइकिल वाली सवाल को सॉल्व किए, जस्ट सेम वैसा ही सॉल्व करना है। तो घड़ी को खरीद रहा है 87 रुपये में और उसके पीछे 10 रुपये और खर्च कर रहा है। तो घड़ी की कुल क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, घड़ी का, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, घड़ी का कुल क्रय मूल्य बराबर घड़ी को खरीद रहा वो 87 रुपये में और फिर उसके पीछे 10 रुपये खर्च कर रहा उसको बनवाने में या रिपेयर कराने में, ठीक कराने में। तो कितने रुपए कुल खर्च कर रहा है, 97 रुपये वो खर्च कर रहा है, घड़ी के पीछे व्यय कर रहा है। तो यही हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य, और फिर उसको बेच कितने में दिया, 105 रुपये में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 105 रुपये। तो बच्चों घड़ी को 97 रुपये में खरीद कर 105 रुपये में बेच दिया, तो लाभ हो रहा है ना। तो हम लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर, फार्मूले को हम बार बार नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लिखते हैं। और फार्मूला ये बगल में हम लिख दे रहे हैं, फार्मूला तो बच्चों ये 4 फार्मूले हैं जो अभी कुछ क्वेश्चंस तक उपयोग होंगे। पहला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और दूसरा है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और तीसरा है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, और चौथा है प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो बच्चों हम लाभ निकालते हैं और लाभ में हमारा यही फार्मूला लगेगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा है कितना, 105 रुपये, क्रय मूल्य है हमारा 97 रुपये, और घटाएंगे 5 में से 7 नहीं घटेगा, 1 कैरी लेकर इधर से घटाएंगे, 15 में से 7 गए 8, 15 में से 7 गए 8, और यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गए 0। तो लाभ कितना हुआ, 8 रुपये का लाभ हुआ। क्वेश्चन में कह रहा था कितना रुपए लाभ हो रहा है, तो 8 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 अभ्यास में देखो 14 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 13 नंबर का क्वेश्चन पहले देखते हैं। एक व्यापारी ने
क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक पुरानी कार को 6,000 रुपये में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किया। उसने उसे 7,020 रुपये में बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभी जैसे साइकिल वाली सवाल को सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करना है। तो पहले हमको कार का क्रय मूल्य निकाल लेना है। कार का क्रय मूल्य। तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा बच्चों? जितने का वो खरीदा है 6,000 रुपये और उस कार के पीछे वो व्यय किया है उसकी मरम्मत में कितना? 500 रुपये। तो ये भी क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा, क्योंकि उस कार के पीछे वो व्यय कर रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्रय मूल्य 6,500 रुपये। और विक्रय मूल्य, बच्चों 7,020 रुपये। 7,020 रुपये में बेचता है। तो आगे कह रहा है उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमको प्रतिशत निकालना है। तो पहले हम लाभ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों? लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, घटाएंगे। तो कितना आएगा बच्चों? 520 रुपये लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 520 रुपये। अब हम निकालेंगे प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ के लिए ये फार्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य 6,500 और गुणे 100। इसको हम काट देंगे। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो को काट देंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या बच रहा है? 520 बटे 65। तो इसको भी हम पहले 5 से काटते हैं। तो 5 से जब काटेंगे 5 1 जा 5 और आगे के डबल डिजिट एक साथ कट रहे हैं तो जीरो लगाकर 5 4 जा 20। और यहाँ 5 से काटेंगे 5 1 जा 5 3 जा 15, मतलब 13 5 65। 5 से काटेंगे तो 13 आएगा। कितना आया? 104 बटे 13। 104 बटे 13। तो बच्चों अब हम 13 से काट लेंगे। 13 के पहाड़े से 13 1 कम 13 और 13 8 104। तो हमारा आंसर होगा 8% आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो हम आशा करते हैं बच्चों वीडियो समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और भी बच्चे सीख सके वीडियो से देखकर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर। 14 नंबर को क्वेश्चन देखेंगे। एक साइकिल 650 रुपये में खरीद कर एक साइकिल 650 रुपये में खरीद कर 585 रुपये में बेचा गया तो हानि प्रतिशत क्या होगी? कहने का मतलब बच्चों साइकिल को 650 रुपये में खरीदा गया और 585 रुपये में बेच दिया गया, तो कम कीमत में बेची गई तो हानि होगी। और हमको क्या करना है? प्रतिशत हानि निकालनी है। तो पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नोट करते हैं। क्रय मूल्य 650 रुपये, विक्रय मूल्य 585 रुपये में बेच दिया गया। तो हमको इस सवाल में क्या हो रहा है? हानि हो रही है, तो हानि निकाल लेते हैं। हानि बराबर ये फार्मूला लिखा हुआ है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा है 650 रुपये माइनस 585 रुपये
घटाएंगे बच्चों, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 8 नहीं घटा, हासिल लिए 14 बना, 14 में से 8 गए 6, 8 6 14। तो हानि कितने की हुई? 65 रुपए की हानि हुई। अब हम निकालेंगे प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि के लिए फार्मूला लगाएंगे बच्चों, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितना? 65 बटे क्रय मूल्य 650 रुपये गुणे 100, और 0 से 0 काट देंगे बच्चों, 65 से 65 काट देंगे, 65 एक कम 65 एक कम 65, और यहाँ बचेगा 10 और प्रतिशत, ये होगा हमारा आंसर बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इसका आंसर नंबर 4 सही होगा। तो बच्चों ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बच्चों हम और अलग प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन 19 नंबर को देखेंगे, जो अलग तरीके का है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, एक घोड़े को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। अगर घोड़े को 1200 रुपये में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य निकालें। तो बच्चों पहले हम 2 फार्मूले देखेंगे। अगर कोई वस्तु को बेचा जा रहा है और विक्रय मूल्य बता रहा है, और बेचने के स्थिति में लाभ, प्रतिशत लाभ हो रहा है या प्रतिशत हानि हो रही है, तो हमको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के साथ विक्रय मूल्य के साथ हम क्रय मूल्य को कैसे निकालेंगे। तो क्रय मूल्य को निकालने के लिए हम फार्मूला नोट करेंगे। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे में लिखेंगे 100 प्लस प्रतिशत लाभ, अगर हमको लाभ हो रहा है तो हम प्रतिशत लाभ लिखेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, विक्रय मूल्य तो बताएगा और विक्रय मूल्य के साथ प्रतिशत हानि बताएगा, तब हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तब हम फार्मूला यूज करेंगे, विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि। तो बच्चों ये 2 फार्मूले यूज करके हम क्रय मूल्य को निकाल सकते हैं, जब विक्रय मूल्य के साथ प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि क्वेश्चन में दिया हो तब। तो क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 मतलब 19 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कह रहा था एक घोड़े को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो बेचने पर कह रहा है बच्चों, तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य दे रहा है बच्चों 1200 रुपये, और प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है, प्रतिशत लाभ उसको हो रहा है बच्चों 20% का। घोड़े को अगर 1200 रुपये में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। तो हम निकालेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, प्रतिशत लाभ वाला। तो यहाँ हम लिखेंगे विक्रय मूल्य के स्थान पर 1200 गुणे 100 और बटे में बच्चों क्या लिखेंगे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। तो 100 मतलब 100
और प्लस प्रतिशत लाभ 20%। 120 गुणे 100 और बटे इनको हम जोड़ लेंगे, 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 120। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 120 एक कम 120 और 120 एक कम 120 और एक जीरो बचा, ये 10 हो गया। इनका हम गुणा करेंगे 10 गुणे 100 बराबर 1000 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना होगा बच्चों 1000 रुपये और यह होगा हमारा आंसर। तो समझ में आया बच्चों। तो ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को, प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई वस्तु 10% लाभ पर कोई वस्तु 10% लाभ पर 4400 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का खरीद मूल्य क्या था। खरीद मूल्य बच्चों क्रय मूल्य, प्रतिशत दे रहा है, प्रतिशत लाभ दे रहा है और विक्रय मूल्य दे रहा है। तो हम नोट कर लेते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 4400 रुपये और प्रतिशत लाभ बता रहा है, लाभ हो रहा है इतने में अगर बेचता है वो, और लाभ कितना हो रहा है 10% का। तो बच्चों हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है और ध्यान देंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ मालूम है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 4400 गुणे 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ मतलब 10%। तो इनको हम जोड़ लेंगे, 4400 गुणे 100 बटे 110। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 एक कम 11, 11 चौके 44 और एक जीरो बच रहा है, ये 40 हो जाएगा। और 40 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 4000 रुपये और ये होगा हमारा आंसर बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा बच्चों। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि एक वस्तु 7% की हानि से 651 रुपये में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो बच्चों इसमें प्रतिशत हानि बता रहा है और विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बच्चों दे रहा है 651 रुपये और प्रतिशत हानि बता रहा है कि अगर 651 रुपये में बेचा जा रहा है तो हानि कितना हो रहा है, कितने प्रतिशत हानि हो रही है, 7% की हानि हो रही है। तो हानि होने वाले कंडीशन में हमको क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगाना है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 651 गुणे 100 बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि। तो बच्चों हम गुणा करने से पहले हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। 100 में 7 घटा देंगे तो 93 होगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, 93 से हम डिवाइड करते हैं। तो क्या 93 से ये डिवाइड हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो बच्चों डिवाइड करके हम देख लेते हैं, 651 में 93 से भाग करते हैं तो ये लमसम 7 बार जाएगा। 7 बार चेक कर लेते हैं, 7 त्रिक 21, 7 9 63, 64 और 65। तो डिवाइड कितनी बार होगा बच्चों, 7 बार। तो आंसर हमारा होगा 700
रुपए, और ये होगा हमारा आंसर। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा, प्रतिशत हानि होगा और प्रतिशत हानि बताएगा और विक्रय मूल्य बताएगा, तो क्रय मूल्य को निकालने के लिए हम ये तरीका अपनाएंगे। 100 में हम प्रतिशत हानि को माइनस करके तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पंखे का क्रय मूल्य 250 हो और उसे 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बच्चों इसमें क्रय मूल्य दे रहा है और कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बच्चों क्रय मूल्य जो दे रहा है, हम पहले क्या करेंगे, 20% का लाभ निकालेंगे, कितना रुपए लाभ लेना है। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। क्रय मूल्य बराबर 250 रुपए और प्रतिशत लाभ लेना है, 20% का लाभ लेना है। तो बच्चों पहले हम निकालेंगे लाभ, कितने रुपए का हमको लाभ लेना है। प्रतिशत लाभ बता रहा है, प्रतिशत में बता रहा है, पहले हम लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर हो जाएगा 20% किसका, क्रय मूल्य का। 250 रुपए का 20%, तो 250 का हम 20% निकाल लेंगे। और इसको निकालने के लिए हम क्या करना है, हमको क्या करना है, 250 गुणे 20% बटे 100, 0 से 0, दूसरे 0 से दूसरा 0 और गुणा कर देंगे 25 दूना 50। तो 50 रुपए का लाभ लेना है। तो बच्चों 50 रुपए का लाभ लेना है और घड़ी को कितने में खरीदा गया, 250 रुपए में। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चों, समझ में आ रहा होगा। तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना 250 और प्लस लाभ कितना 50 लेना है। तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा बच्चों, 300 रुपए, और ये होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है बच्चों। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 600 रुपए के रेडियो को यदि 12% की हानि पर बेचा जाए तो वह बिकेगी। मतलब 600 रुपए का रेडियो है और उसको 12% की हानि पर बेचा जाता है। तो बच्चों कितने रुपए में उस रेडियो को बेचा जाए। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, हानि, कितने रुपए की हानि हो रही है, हानि को निकालते हैं, फिर हम विक्रय मूल्य को निकालते हैं। तो पहले हम क्रय मूल्य नोट करते हैं 600 रुपए। रेडियो का क्रय मूल्य बराबर 600 रुपए और उसको कितने की हानि पर बेचना है, 12% की हानि पर बेचना है। तो प्रतिशत हानि बराबर 12%। तो हम निकाल लेंगे बच्चों हानि, और जो हानि निकालेंगे किसका, 600 का 12% निकालेंगे। 600 रुपए का 12%। तो परसेंट निकालना बच्चा। तो परसेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, 600 गुणे 12 बटे 100, 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 12 छंग 72 रुपये। 72 रुपये की हानि होगी। तो अब हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। कहने का मतलब 72 रुपये की हानि पर उसको बेचना है रेडियो को। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे
रेडियो का विक्रय मूल्य। तो रेडियो का विक्रय मूल्य निकालेंगे बच्चों, क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य है 600 रुपये माइनस 72 रुपये। घटाएंगे बच्चों, 10 बना, हासिल लेंगे 10, 10 10 में से 2 गए 8, और यहाँ 9 बनेगा बच्चों, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ 5 बचेगा, 5 उतर जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 528 रुपये। तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा 528 रुपये, जब हम 72 रुपये की हानि पर बेचेंगे। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम आशा करते हैं बच्चों वीडियो आपको पसंद आया होगा और सवाल समझ में आई होगी। अगर सवाल समझ में आई है, वीडियो पसंद आया है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बच्चों 10 क्वेश्चंस में हम देखें लाभ हानि से जुड़े बहुत से ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो हम एग्जाम में हम इसकी सहायता से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। लाभ हानि से जुड़े सवालों को हम बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही नवोदय के क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और वीडियो को देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर और भी क्वेश्चंस को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।